शिव कौन है? क्यों लिंगम है उनका प्रतीक? कहानी उस प्रथम शिवलिंग की जिसकी ब्रह्मा विष्णु ने खुद की थी पहली पूजा। पार्थिव लिंग का पूजन धन वैभव, आयु और लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है वह शिव पद एवं शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। श्रावण मास जारी है। शिव भक्त श्रद्धा भाव से जलाभिषेक के लिए रोमांचित और उत्साहित हैं। कांवड़ियों का जत्था बाबा के जलाभिषेक के लिए निकल पड़ा है। भक्तों के मन में जहां एक और उमंग, आनंद और उत्साह है, तो वहीं मेघ भी महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इन सब के बीच मन में विचार कौंधता है कि बाबा औघड़दानी महादेव शिव के इस लिंगम स्वरूप का क्या महत्व है और किसी प्रतिमा के बजाय शिवजी के इस स्वरूप की इतनी मान्यता क्यों है। बात अगर शिवलिंगम की उत्पत्ति की है तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि लिंगम है क्या। असल में लिंग पहचान करने वाले चिन्ह को कहते हैं आकृति जाति लिंगाख्या। शिव पुराण में जिक्र आता है कि सबसे पहला लिंग ज्योति स्तंभ स्वरूप है जो प्रणव ओम कहलाता है। ये सूक्ष्म लिंगम प्रणव रूप तथा निष्कल है। इसके अलावा यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही स्थूल लिंग स्वरूप है। शिवलिंग की आकृति ही ब्रह्मांड की आकृति है। यह एक तरह से ब्रह्मांड का ही मानचित्र है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिवजी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है क्योंकि सर्वलिंगमय भूमि सर्वम लिंगमयम जगत लिंग युक्तानि तीर्थानि सर्वम प्रतिष्ठितम। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता। ये कहा जा सकता है कि जैसे भगवान विष्णु के अव्यक्त ईश्वर रूप का प्रतीक शालिग्राम रूप पिंडी है, वैसे ही भगवान शिव के अव्यक्त ईश्वर रूप की प्रतिमा लिंगम रूप पिंडी है। कहानी ब्रह्मदेव की। प्रयागराज में विशाली शक्तिपीठ से जुड़े कथावाचक स्वामी अखंडानंद शिव तत्व पर और गूढ़ प्रकाश डालते हुए इस अव्यक्त स्वरूप की व्याख्या करते हैं। ईशान संहिता में ये प्रसंग आया है कि पद्मकल्प के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा एक दिन स्वेच्छा से घूमते हुए क्षीरसागर पहुंचे। भगवान नारायण शुभ श्वेत 1000 फन वाले शेषनाग की शैया पर शांत लेटे हुए थे। श्री महालक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। परमपिता ब्रह्मा को इस बात पर क्रोध आ गया कि मैं जगत पिता हूँ, उनके पास क्षीरसागर में आया हूँ और यह मेरा उचित सम्मान नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने क्रोध में नारायण जी पर प्रहार कर दिया। तब श्री नारायण के दाहिने अंग से भगवान विष्णु प्रकट हो गए और दोनों में युद्ध छिड़ गया। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि नारायण स्वरूप सर्वव्यापी रूप है जिसका एक अंश या एक रूप भगवान विष्णु है। ब्रह्मा जी हंस पर और विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी ने पाशुपत और विष्णु जी ने महेश्वर अस्त्र उठा लिए। भगवान शिव ने ये देखा तो दोनों के मध्य अनादि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्यामादि देवो महानिशि शिवलिंग तपोदभूत कोटि सूर्य समप्रभ। अर्थात फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी